नमस्कार। कभी सोचा है कि जन्म के वक्त जो तारे सितारे आसमान में थे वो हमारी पूरी जिंदगी की कहानी कैसे बता सकते हैं। आज हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक बहुत ही पावरफुल टूल जन्म कुंडली को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये सिर्फ भविष्यवाणियों के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमारी पर्सनालिटी, हमारी कैपेबिलिटीज और हमारी लाइफ जर्नी का एक पर्सनल कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। तो चलिए इस कॉस्मिक मैप को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यही समझेंगे कि ये जन्म कुंडली आखिर है क्या। फिर इसके कोर कंपोनेंट्स यानी कि इसके भावों को समझेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कैसे 9 ग्रह इस स्टेज पर अपना अपना रोल प्ले करते हैं। जिंदगी की कुछ इंपॉर्टेंट टाइमिंग्स जैसे 7:30 को जानेंगे और आखिर में कर्म के उस सिद्धांत पर बात करेंगे जो इस पूरी चीज को एक साथ जोड़ता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये जन्म कुंडली होती क्या है? इसे ऐसे समझिए, जिस पल किसी ने इस दुनिया में पहली सांस ली, ठीक उसी मोमेंट पर आसमान का एक फोटो क्लिक हो गया। बस जन्म कुंडली वही है, आकाश का वो स्नैपशॉट। उस एक पल में कौन सा ग्रह कहाँ था, कौन सी राशि उदय हो रही थी, सब कुछ इस एक चार्ट में रिकॉर्ड हो जाता है। ये हमारी जिंदगी का एक तरह से कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। और ये ब्लूप्रिंट हमें बताता क्या क्या है? अरे बहुत कुछ, हमारे बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट से लेकर हमारी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस तक। ये करियर, मैरिज और हेल्थ जैसे लाइफ के मेजर एरियाज में हमारा पोटेंशियल दिखाता है। इतना ही नहीं, इसे हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का एक खाता भी माना जाता है और ये भी बताता है कि जिंदगी की बड़ी घटनाएं कब हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हम जानते हैं कि कुंडली क्या है। अब जरा इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स को समझते हैं। जैसे किसी भी इमारत की एक मजबूत नींव और एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही इसका भी है। कुंडली की जो नींव है ना, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है लग्न, जिसे एसेंडेंट भी कहते हैं। बेसिकली जन्म के समय पूर्वी क्षितिज पर जो राशि उग रही थी वो ही लग्न है। ये पूरे चार्ट का स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि यही हमारी पर्सनालिटी, हमारी फिजिकल अपीयरेंस और जिंदगी के प्रति हमारे ओवरऑल अप्रोच को सेट करता है। किसी भी कुंडली को समझने की शुरुआत यही से होती है। अच्छा, लग्न के बाद आते हैं 12 भाव या घर। इन्हें ऐसे इमेजिन कीजिए जैसे हमारी जिंदगी एक बड़ा सा घर है और उसमें 12 अलग अलग कमरे हैं। हर कमरा यानी हर भाव जिंदगी के एक खास पहलू को दिखाता है, जैसे करियर, फैमिली, हेल्थ या रिलेशनशिप्स। ये चार्ट देखिए, ये दिखाता है कि कौन सा कमरा किस चीज के लिए है। जैसे पहला घर वो है हम खुद, हमारी पर्सनालिटी। तो 7वां घर मैरिज और पार्टनरशिप्स का है। 10वां घर करियर और स्टेटस का है। मतलब जिंदगी के हर पहलू के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस है। तो अगर ये 12 घर जिंदगी का स्टेज है, तो इन पर एक्ट कौन करेगा? वो है ग्रह। यही वो एक्टर्स हैं जो एक्शन और एनर्जी लाते हैं और घटनाओं को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का सूर्य कुंडली में स्ट्रांग है तो वो कॉन्फिडेंस और लीडरशिप देता है, पर अगर वही कमजोर हो तो सेल्फ एस्टीम की कमी हो सकती है। दूसरी तरफ शनि जैसा ग्रह अगर स्ट्रांग हो तो लॉन्ग टर्म सक्सेस देता है, लेकिन अगर वीक हो तो हर काम में डिले कराता है। हर ग्रह की अपनी एक खास एनर्जी है, अपना एक रोल है। ज्योतिष में कुछ यूनिवर्सल रेमेडीज भी हैं, मतलब ऐसी अच्छी आदतें जो कोई भी अपना सकता है ग्रहों की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। ये बहुत सिंपल हैं, लेकिन बहुत पावरफुल मानी जाती हैं, जैसे गायत्री मंत्र का जाप करना, अपने माता पिता और बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बिना ईगो के दान करना और एक सात्विक लाइफस्टाइल अपनाना। तो अब तक हमने कुंडली के पार्ट्स देख लिए, घर और ग्रह। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर टाइम के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हैं, जिससे जिंदगी में खास फेजेस और कंडीशंस बनती हैं। एक टर्म जो बहुत सुनने में आता है वो है मंगल दोष। ये एक ज्योतिषीय कंडीशन है जब मंगल ग्रह, जो फायर और एनर्जी का प्लैनेट है, कुंडली के कुछ खास घरों में बैठ जाता है और ऐसा माना जाता है कि ये फायरी एनर्जी वैवाहिक जीवन को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन, और ये बात बहुत जरूरी है, हर मांगलिक को प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ता, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट डेटा बताता है कि करीब 70% लोग एक नॉर्मल और हैप्पी मैरिड लाइफ जीते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कुंडली में दूसरे ग्रहों के कॉम्बिनेशंस होते हैं जो इस इफेक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। फिर आती है एक और फेमस एस्ट्रोलॉजिकल पीरियड, 7.5। ये शनि ग्रह से जुड़ी 7.5 साल की अवधि है।
हाँ, इसे अक्सर एक चैलेंजिंग टाइम माना जाता है, पर इसका असली मकसद डराना नहीं है। ये एक तरह का कार्मिक टेस्ट है जो हमें डिसिप्लिन, पेशेंस और मैच्योरिटी सिखाने के लिए आता है। ये 7.5 साल भी 3 फेजेस में बंटे होते हैं। पहला फेज थोड़ा मेंटल स्ट्रेस और बढ़ते खर्चे ला सकता है। दूसरा यानी पीक फेज करियर और इमोशंस पर प्रेशर डाल सकता है। और फिर आता है तीसरा फेज। अगर किसी ने ईमानदारी और मेहनत से ये समय निकाला है तो अक्सर यही फेज स्टेबिलिटी और रिवॉर्ड्स लेकर आता है। तो ये चार्ट इन प्रमुख ज्योतिषीय घटनाओं के बीच का मेन डिफरेंस एकदम क्लियर कर देता है। मांगलिक दोष का मेन एरिया मैरिज है, 7.5 एक मेंटल और कार्मिक टेस्ट है, और महादशा वो तो जीवन की ओवरऑल डायरेक्शन तय करती है, जिसकी ड्यूरेशन 6 से लेकर 20 साल तक हो सकती है। ठीक है, तो ये सब टेक्निकल बातें हो गईं, पर इन सबके ऊपर एक चीज है, एक गोल्डन रूल, और वो है कर्म का नियम। देखिए, सबसे जरूरी बात जो समझनी है वो ये है कि ज्योतिष टेंडेंसीज दिखाता है, डेस्टिनी नहीं। कुंडली एक मैप है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे कर्म, हमारे एफर्ट और हमारी अवेयरनेस, ये सब मिलकर रिजल्ट्स को बदलने की ताकत रखते हैं। तो हाँ, कुंडली एक ब्लूप्रिंट हो सकती है, पर उस ब्लूप्रिंट पर इमारत कैसी बनानी है, उसके आर्किटेक्ट तो हम खुद हैं। तो सवाल ये है कि हम सब अपने इस कॉस्मिक मैप का इस्तेमाल अपनी जिंदगी की जर्नी को नेविगेट करने के लिए कैसे करेंगे।